कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं। शनि प्लस राहु की जो युति है मीन राशि पर, वह रहेगी पूरे 51 दिनों तक। अब सबसे पहले हम एक बार गोचर के ऊपर नज़र डाल लेते हैं, फिर इसको समझेंगे। ये जो युति है जिसको पिशाच योग बोला जाता है, भयानक पिशाच योग बोला जाता है, असल में ये है क्या, और अमुक राशि के जातकों हैं उनके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। पहले गोचर पे दृष्टि डाल लेते हैं। शनिदेव 29 मार्च 2025 शनिवार का दिन रात्रि 11:01 से 3 जून 2027 ढैया लग जाएगी ना। गुरुवार का दिन होगा, प्रातः 6:23 तक मीन राशि पर गोचर करेंगे। और राहु बाबा जो पहले से बने हुए हैं, यहाँ पर राहु 18 मई तक मीन राशि में ही बने रहेंगे। देखिए, कई बार होता है क्या है, बातचीत उतनी होती नहीं है, लेकिन प्रचलन होता है आनंद का, यह प्रचलन होता है भय का। उसके कारण से जातक कोई सार्थक निर्णय नहीं ले पाता है और ये मान के बैठा है कि ये युति का अर्थ यह होता है। कोई भी युति लगा लीजिए, अच्छी वाली तो सभी समझना चाहते हैं, लेकिन कोई भी युति ऐसी है जिसमें भूत प्रेत पिशाच और ये जुड़ जाए तो जातक जो है बहुत ज़्यादा जो है आंतरिक रूप से परेशान रहने लग जाता है। अब मैं जो आपको समझाने का प्रयास करूंगा, अगर आप समझ लेते हो, कभी भी प्लैनेट के कंजक्शन से रिलेटेड जो फियर पैदा कर लेते हो, स्वयं में पैदा कर लेते हो, उससे बहुत अच्छे से बचकर निकल जाओगे और ऐसे ही कर्म के पथ पे चलते रहोगे। मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शनि और राहु 51 दिन तक मीन राशि पर एक साथ रहेंगे। इसको बोला जा रहा है भयानक पिशाच योग। बहुत ज़्यादा जो है इसका फ़र्क पड़ता है और सब चीज़ अव्यवस्था हो जाती है। अच्छा, एक बात और है कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है जो किसी भी एक जगह टिके नहीं हुए हैं, सुनते जा रहे हैं कि क्या कुछ वो सुनने को मिल जाए जो हम सुनना चाह रहे हैं। लेकिन भाग्य ऐसा है, ऊर्जा ऐसी है कि जो नहीं सुनना चाह रहे हैं वही सुनने को मिल रहा है। शनि प्लस राहु का जो कंजक्शन है, युति जो है, इससे किस प्रकार की ऊर्जाएं पैदा होती हैं, यह तो गोचर व्यवस्था है। इसके अलावा आपकी लगन कुंडली में पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में और 10वें भाव में, यानी कि केंद्र स्थान में अगर युति बनी हुई है तो हाँ, थोड़ा सा संघर्ष देखने को मिलता है, लेकिन यह आपका पूर्व प्रारब्ध है जिसको लेके आए हो। अगर आपके अब के वर्तमान कर्म भी अगर थोड़े से टेढ़े हैं तो ही बहुत ज़्यादा संघर्ष देखने को मिलेगा, अदरवाइज़ देखने को नहीं मिलेगा। ये बात को बहुत अच्छे समझ लीजिएगा। शनि प्लस राहु बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी नहीं पैदा करते हैं। क्या एनर्जी पैदा करते हैं? जो हमारी समझ से बाहर है, सूक्ष्म जगत की ऊर्जाओं को पैदा करते हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के आधार पर। 4 बात समझ लीजिए, 4 श्रृंखला समझ लीजिए नेगेटिव एनर्जी की। सबसे पहला समझ लीजिए भूत, दूसरा समझ लीजिए प्रेत, तीसरा समझ लीजिए पिशाच, और लास्ट में समझ लीजिए राक्षस। इसको राक्षस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, ब्रह्म राक्षस ले लेते हैं इसमें। ये चारों एनर्जियां हमेशा इसी स्पेस में पहले भी थी, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगी। सृष्टि में हर कोई विद्यमान है। आपके शरीर की ट्यूनिंग गलत तरीके से सेट हो गई है, इसके कारण से इन ऊर्जाओं के संपर्क में अब आप आ गए हो। तो ये भूत प्रेत पिशाच और ब्रह्म राक्षस जिसका नाम लिया गया है, ये आखिरकार हैं क्या और क्यों जानना जरूरी है। ये सारी की सारी वह ऊर्जाएं हैं जो पहले कभी इंसान थी, और ये ऊर्जा का अस्तित्व तब आया है जब जातक अपने जो है प्राण त्याग रहा होता है विचारों के माध्यम से। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। फिर जो भी जातक के मन में एक ऐसी आकांक्षा अभी विद्यमान है कि मैंने पूरा जीवन अपना बिता दिया, अब मेरा अंत समय आ गया है, मेरी अमुक इच्छा पूर्ण नहीं हो पाई है, केवल एक इच्छा, कुछ भी हो सकती है, कुछ भी, कि मैं सारा समय ऐसे ही रहा, मेरे पास ये पसंदीदा वाहन नहीं आया,
यह चीज़ मेरे जीवन में ये घटना होनी चाहिए थी और वह नहीं हुई है, इस कारण मैं दुखी हूँ, अभी मेरा सुख का समय नहीं है, पूरा जीवन मेरा कष्ट में बीत गया, मुझे यह वाला सुख नहीं प्राप्त हुआ। तो वह जिस कैटेगरी में जाएगा, इस योनि में जाएगा, वह कहलाएगी भूत। उसके पश्चात जो जातक बहुत ज़्यादा प्रभावित है और यह गणना लेके चलता है कि जीवन में कुछ नहीं रखा है, जीवन को एक ही लक्ष्य है और इसको किसी न किसी रूप में ख़त्म कर लिया जाए, यानी कि सुसाइड अगर वो कर लेता है तो वो उसका वेलकम होगा। कौन सी योनि में वेलकम होगा? उसको कहेंगे प्रेत योनि। प्रेत बनेगा ही बनेगा, यही चीज़ें एक्टिवेट हो जाएंगी शनि राहु जो हों। और हाँ, शनि राहु एक दूसरे को देख भी रहे होंगे ना लगन कुंडली में, तब भी ये चीज़ें कुछ प्रकार से अपना प्रभाव देना शुरू कर देती हैं। अब जो जातक यह कहता है कि उसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत करा, आज तो मैं प्राण छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं मरने के बाद भी इस व्यक्ति को दोबारा आऊँगा और मारूंगा, जान से मारूंगा उसको। मतलब उसकी केवल एक ही अभिलाषा है, मुझे जो है उसका रक्त पीना, रक्तपान करना है। तो वह जाएगा किस में? पिशाच में। अब जो लास्ट वाली कैटेगरी है राक्षस, इसको ब्रह्म राक्षस इसलिए लिया गया है क्योंकि ये कैटेगरी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। और वो पावरफुल इसलिए होती है कि बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक शक्तियाँ जब तक इनके पास मानव तन था तब तक ये बनी रहती हैं, लेकिन इनकी टेढ़ी नज़र के कारण, यानी कि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ की सामग्री में, अनुष्ठान में, या भगवान का जहाँ धन संचय है वहाँ के, मान लीजिए गुल्लक इनके पास है, पैसा इनके पास रखा हुआ है, तो उसमें से कुछ धन अपने निजी स्वार्थ के लिए अगर ये निकाल लेते हैं तो ये जो मर्जी कर लीजिए, इनको योनि में जाना पड़ेगा ब्रह्म राक्षस। अब ये जो भूत प्रेत पिशाच और राक्षस जो हैं, इनको चार विचारधारा समझ लीजिए। भूत क्या है कि मेरी एक अधूरी इच्छा, यानी कि सिर्फ जो अधूरा कार्य वही मेरे याद रहा, यह ऊर्जा शनि प्लस राहु के कंजक्शन में। प्रेत का मतलब है जीवन में कुछ नहीं है और सिर्फ एक ही चीज़ है, आत्महत्या कर लो, सुसाइड कर लो। पिशाच का मतलब है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, अब मैं भी उसके साथ पूरा बदला लूँगा जब तक मैं उसके रक्त का पान नहीं करूँगा। तो ये क्या होगी? भावना। और दूसरी क्या चीज़ है? सबसे लास्ट वाली, सबसे खतरनाक जो कैटेगरी है, वह कैटेगरी क्या है कि हमारे पास ये धन आया है, इसके प्रति हमारी कोई नैतिक मूल्यों की कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आया है तो आनंद लीजिए, कोई नहीं होता, भगवान नहीं होता, जबकि क्षेत्र में उसमें ही है। तो ये चार प्रकार की विचारधारा एक्टिव हैं। किस समय तक एक्टिव हैं? जब तक ये 51 दिनों तक इनका कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तो जो भी जातकों के विचारों में उथल पुथल आ रही है, यानी वो शनि राहु से आने वाली गोचर व्यवस्था के आधार पर, और जिस आधार पर उनकी लगन कुंडली भी काफ़ी वीक है और जो उनके कर्म है वह भी इस प्रकार की ही हैं, वह उनकी चपेट में आएंगे ही आएंगे। लेकिन किसके माध्यम से? केवल विचारों के माध्यम से। इसका सॉल्यूशन क्या है? यूनिवर्सली सॉल्यूशन क्या है? यूनिवर्सली सॉल्यूशन यही है कि सर्वप्रथम यह नियम याद रख लीजिए कि तीर्थ जाके क्या करोगे जब आपके गुरु तत्व बैठे हुए हैं, और गुरु तत्व बैठे नहीं हुए हैं तो फिर तीर्थ जाके करोगे क्या? यह है पहला मूल सूत्र। उसके पश्चात यह नियम याद रखना है कि जब भी जिनको आप यह समझते हो कि ये बैड प्लैनेट्स हैं, पापी ग्रह हैं, इनकी युति होगी तो हाहाकार मच जाएगा, हाहाकार को बाहरी कंडीशन मानिएगा या विचार मानिएगा। जो जातक बिल्कुल सही ढंग से चलता आ रहा है, प्रिंसिपल्स के बेस पे ज़िंदगी जी रहा है, भूखे को भोजन में पैसे को पानी कराता है और संतुष्टि का भाव रखता है, उसको कभी पता भी नहीं लग पाता है कि ये ग्रहों का खेल क्या चल रहा है। क्योंकि जैसे कि ये कहा जाता है कि मान लीजिए शिव भक्त हैं तो वो कहते हैं हमारे लिए तो हर रात्रि शिवरात्रि होती है। तो होने दीजिए कॉम्बिनेशन क्या है? महादेव की माया है, भोलेनाथ की कृपा है, ग्रह तो गोचर करते ही रहते हैं, यानी कि बिल्कुल भी उसका थॉट प्रोसेस नहीं प्रभावित हो पाता है। तो यानी कि उस पर किसी भी बैड प्लैनेट की युति का कोई असर नहीं पड़ रहा है। ये हो गया कॉम्बिनेशन। अब पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें में और 10वें सेक्शन में जब भी युति बनेगी, एक साथ बैठेंगे तो यह शनि राहु एक दूसरे को किसी न किसी रूप में कनेक्ट हो जाएंगे दृष्टि के आधार पर। तो हमारा शरीर में कुछ पॉइंट्स ऐसे वीक हो जाते हैं जिससे कि स्पेस में से लगातार हम नेगेटिविटी को अननोइंगली, हम ऐसा करना नहीं चाहते हैं,
अनजाने में हम खींचते रहते हैं, लेकिन वह हमारे पास इसलिए आ पाती है क्योंकि हमारे पास प्रारब्ध में जो अभी पुण्य का हिस्सा है वह फलित नहीं हुआ है और नवीन कर्मों में भी हम अभी पुण्यों की तरफ अग्रसर नहीं हैं। ये हो गया पूरा ज्ञान। अब इस आधार पे देख लीजिएगा कि आपको कौन से वाले पथ पे चलना है, ज्ञान वाले पथ पे चलना है या वही सीरीज़ जो है कि भाई बहुत सारी वीडियो देख रही हैं और जो है एक प्रकार से ऐसा लग रहा है लोगों ने इस प्रकार का बिजनेस बना दिया और मूर्ख बनाए जा रहे हैं। मैं तो सेवा के लिए हमेशा प्रार्थना करता हूं कि ज्ञान समझ लीजिए और फिर भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब हम क्विकली समझ लेते हैं इस कॉम्बिनेशन को। देखिए, इसमें राहु के पास दृष्टियाँ होगी, शनि के पास दृष्टि होगी। सबसे पहले शनि को समझते हैं। मीन राशि में आने के बाद तीसरी दृष्टि डालेंगे वृष राशि के ऊपर शनि बाबा, वहाँ पर गुरु बाबा बैठे हुए। मैं पहले भी कह चुका हूँ, गुरु पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ने वाला है। आपको हर हाल में अपना बृहस्पति अच्छा रखना ही रखना है। उसके पश्चात शनिदेव जो है केतु पे दृष्टि डालेंगे। जहाँ जो राशि पड़ेगी वह पड़ेगी कन्या राशि। उसके पश्चात भाग्य स्थान पे दृष्टि डालेंगे। अगर जैसे मेष लगन ले लेते हैं या स्वाभाविक कुंडली ले लेते हैं कालपुरुष की कुंडली में, तो वहाँ पर जो पड़ेगी धनु राशि पड़ेगी। अब राहु बाबा को समझ लेते हैं, दोनों कॉम्बिनेशन हो गया ना। राहु बाबा जो दृष्टि डालेंगे वह डालेंगे 1 2 3 4 5 चंद्रमा की कर्क राशि के ऊपर दृष्टि डालेंगे और उसमें डिस्टर्बेंस आनी ही आनी है। अगर इस प्रकार की नीतियाँ जो हैं उससे विचारधारा से आप प्रभावित रहते हो। उसके पश्चात सम्मुख जो 7वीं दृष्टि है, कॉमन दृष्टि है, केतु बाबा पे पड़ेगी यानी कन्या राशि आ जाएगी। उसके बाद 9वीं दृष्टि पड़ेगी, वह पड़ेगी मंगल बाबा के स्थान पे पड़ेगी और उसके बाद एक स्थान पीछे मुड़ के देखेंगे तो वह देखेंगे शनि बाबा के स्थान को। तो ये कहा जा सकता है कि मीन राशि शनि के आधार पर, तीसरी दृष्टि के आधार पर वृषभ राशि, उसके पश्चात सम्मुख कन्या राशि और 8 9 10 धनु राशि यह प्रभावित होंगी। राहु बाबा को समझ लेते हैं। कर्क राशि, सम्मुख कन्या राशि यानी डबल इफेक्ट, शनि का भी और राहु का भी। वृश्चिक राशि और उसके पश्चात कुंभ राशि। तो यह राशि के जातक जो हैं जिनको अच्छे से क्लियर है कि नाम से कोई राशि नहीं होती है, चंद्र राशि होती है और उसमें भी ये जो प्रभाव जो हमेशा बताए जाते हैं गोचर व्यवस्था के आधार पर, ये मानसिक प्रभाव होते हैं। उसमें हमने वोट दे दी, हमने इस मानसिकता का चुनाव कर लिया तो अमुक अमुक रिजल्ट्स बनने लग जाते हैं, एनर्जी से फिर मैटर बनने लग जाता है। तो इन जातकों को थोड़ा सा संघर्ष देखने को मिल सकता है, यह है मूल। लेकिन अगर गुरु हैं और गुरु परंपरा वाले गुरु हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कैसे भी कहीं पे भी जो है अभी 4 दिन पहले वहाँ पर जो है दिया जलाने शुरू कर दिया और वहाँ के गुरुजी हो गए हमारे। बहुत सोच समझ के सोना लेने जाते हो ना, ऐसे सोना लेने जाते हो बहुत विचार करके, तो ऐसे ही नहीं तो जुड़ गए तो बड़ा खतरनाक जो है युग चल रहा है। हर कोई जो है गुरु गद्दी पे बैठा हुआ है। बहुत सोच समझ के गुरु परंपरा में गुरु तत्व उनसे जुड़े हुए हैं तो विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। उसके अलावा भूखे के भोजन में पैसे को पानी करा रहे हो तब भी कोई बहुत ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अब प्रार्थना रहेगी, इनके साथ साथ एक मूल समझ लेंगे। केवल जहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बनेगा वहाँ पर वह जो स्थान है मेष से लेकर मीन तक कहाँ पड़ेगा और उस पर ही हम चर्चा करेंगे। चलिए प्रारंभ कर लेते हैं। प्यारे प्यारे मेष राशि के जातक एक एक लाइन में समझेंगे। मूल मैंने हमेशा की तरह आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। चुनाव आपको करना है कि भय का मार्ग पकड़ना है या ज्ञान का मार्ग पकड़ना है। ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा आपके 12th सेक्शन में बनेगा। 12th सेक्शन का मतलब है कि किसी न किसी रूप में अगर आप इससे प्रभावित हो तो जो आपका पहली संतान है वह बहुत ज़्यादा प्रभावित रहेगी, उसके कारण आपको थोड़ा सा प्रभाव देखने को मिलेगा। किसी भी कारण से ऐसी चिंता बनी रहेगी कि रात्रि को चैन की नींद लेने में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आएगी, अनिद्रा की समस्या हो सकती है। बाकी जितना ज़्यादा आपकी लगन कुंडली वीक होगी या मजबूत होगी, प्रभाव उस हिसाब से कट जाएंगे या बढ़ जाएंगे। अब प्यारे प्यारे जो वृषभ राशि के जातक हैं, यह जो कॉम्बिनेशन बनेगा आपके लास्ट स्थान में बनेगा। यह कॉम्बिनेशन किसी भी रूप में अगर
थोड़ा बहुत भी दान पुण्य करके चलते हो तो यह कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। इस आधार पर कि अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि हाँ वृषभ राशि है, मेरी चंद्र राशि है। ये नहीं कि नाम के प्रथम वर्ण को मिलाते रहो और राशियाँ होती रहेंगी, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मत देखा करो, जो चीज़ है ही नहीं उसको बहुत बड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई उसका अस्तित्व नहीं है। उसके पश्चात यह जो बेनिफिट है यहाँ तक नहीं रुकेगा। यह जो बेनिफिट है आपकी संतान के पक्ष में भी जाएगा, और बहुत लंबे समय से किसी प्रकार के किसी डीप प्रोजेक्ट पे एनालिसिस बना के बैठे हुए, प्लानिंग करके बैठे हुए, तो उसके सोर्सेस जो है उनके साथ भी जुड़ाव होना शुरू हो जाएगा। प्यारे प्यारे मिथुन राशि के जातक, यह जो कॉम्बिनेशन आपके 10th सेक्शन पे बनेगा, यहाँ पर अगर आपके अंदर धैर्य की भावना नहीं है, श्रेष्ठ भावना नहीं है, धैर्य का बहुत सद्गुण वाली भावना नहीं है, तो आपको यह लगेगा कि हर कोई व्यक्ति मेरे से मदद ले लेता है, यहाँ तक कि मेरे माता पिता हैं उनके लिए भी मैं इतनी सेवा करता हूँ, लेकिन मेरी किसी प्रकार से कोई वैल्यू नहीं है। मैं अपने कर्म क्षेत्र पे बहुत ज़्यादा समर्पण भाव से अपनी सेवाएं देता हूँ, लेकिन केवल मुझे दबाया ही जाता है। ये क्या है? ये हैं वो विचार जो दोनों इकट्ठे हो गए। विचार को पकड़ना या नहीं पकड़ना ये पूर्णतः आपके हाथ में। लेकिन हाँ, ये सेक्शन अगर थोड़ा सा प्रभावित होता है तो इसका सीधा असर पड़ेगा आपके सुख स्थान पर। कैसे पड़ेगा? हर प्रकार का सुख आपके पास है, लेकिन मन इतना ज़्यादा खराब बना हुआ है कि वह सुख को बहुत अच्छी तरीके से जो भोगने का जो आनंद है उसकी तरफ आप ध्यान ही नहीं दे पाओगे। तो यहाँ जो आपके लिए है थोड़ा सा ये कह सकते हैं कर्म क्षेत्र के माध्यम से थोड़ा सा फल जो है विपरीत बना रहेगा। अब कर्क राशि का जो जातक है, यह जो कॉम्बिनेशन बनेगा, यह कॉम्बिनेशन आपको बेनिफिट तब दे सकता है जब आप अपने निवास स्थान से, कर्म स्थान से दक्षिण दिशा की तरफ बहुत ज़्यादा दूर बैठे हुए हो। मतलब कि मगर 300, 350, 400, 500 किलोमीटर बैठे हुए हो, या जो आपका निवास स्थान है या जन्म स्थान है उससे बिल्कुल इस देश से ही आप बाहर जा चुके हो। ध्यान रख लीजिएगा इस बात का। तो आपके लिए हर प्रकार से ये बेनिफिट है। अगर बहुत ज़्यादा नज़दीक हो निवास स्थान से, कर्म स्थान से, जन्म स्थान से, कर्म स्थान है वो आपका बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि अभी हमारे को थोड़ा सा संघर्ष और देखना पड़ेगा। यह देखने में मिलेगा कि जो हमारा मेहनत का पक्ष है उसमें अभी हमारे को आहुतियाँ बहुत ज़्यादा देनी पड़ रही हैं। ये कहा जा सकता है कि भाग्य सेक्शन काम नहीं करेगा, इसलिए भर भर के सेवा करनी शुरू कर दो अपने हाथों से। बहुत ज़्यादा चक्रों में नहीं पड़ना पड़ेगा, ये तुरंत रिजल्ट देते हैं ये उपाय। भूख एक भोजन, पैसे को पानी। अब जो हमारे प्यारे प्यारे सिंह राशि के जातक हैं, यह कॉम्बिनेशन उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा जिनके गुरु परंपरा में गुरु है, यानी पूरी की पूरी ब्रांच बनी हुई है, और सीधा ब्रांच जो मिल रही है वो गुरु मंडला से मिल रही है। ध्यान रख लीजिएगा। अब गुरु भी वैसे ही मिलते हैं जैसे आपकी भावना होती है, ध्यान रखिएगा। किसी प्रकार से साधना मार्ग से हो, सिद्धि मार्ग से हो, तो यह आपका सिद्धि काल बन जाएगा। शनि और राहु का कॉम्बिनेशन, अन्य लोगों को भी आप लाभ पहुंचाओगे। लेकिन अगर अपनी पहचान ही नहीं है, अपने अंदर जो सद्गुणों की भावना है उसको लगातार दबाते रहते हो कि मेरे मन में आता तो है मैं भला करूं, लेकिन नहीं, मैं तो मॉडर्न तरीके से जीना चाहता हूं, बिल्कुल जो लोग दुनिया कर रही है, जो एक प्रकार से आराम है, ऐशो आराम है, उसमें मैं जीना चाहता हूं, तो फिर यहाँ के जो प्लैनेट्स हैं, दोनों प्लैनेट्स हैं, आपको परेशान करना शुरू कर देंगे। ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ की प्राप्ति हो तो या आपके पास उतना पुण्य बना होना चाहिए, या ऐसे व्यक्ति का आशीर्वाद आपके साथ चलना चाहिए जिसके पास पुण्यों की भरमार हो। अदरवाइज किसी प्रकार से कोई भी चीज़ फलित नहीं कर सकते हो। तो आध्यात्मिक मार्ग से जुड़े हुए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, और नहीं जुड़े हुए सिंह राशि के जातक तो थोड़ा सा अध्यात्म, मैंने बोला है, मैंने कर्म कांड की पद्धति में आधारित जो पूजा पाठ हैं जिससे बहुत ज़्यादा शुद्धता, परिपक्वता की आवश्यकता थी, उसके लिए मैंने प्रार्थना नहीं करी है। अब कन्या राशि के जातक, जैसे मैंने बताया कि डबल प्रभाव पड़ेगा। सबसे प्रभाव यही पड़ेगा कि आपको ये ठीक लगता है कि यह मेरे लिए जीवन साथी बहुत अच्छा है। आपको ठीक ये लगता है कि सम्मुख व्यक्ति को उस नियमों के हिसाब से चलना चाहिए जिस नियमों के हिसाब से मैं उसको चलाना चाह रहा हूँ। तो ये आ गए आप ऊर्जा की चपेट में। अब यह जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन बनेगा आपके 7th सेक्शन पे। 7th सेक्शन पे बनने का मतलब है कि जो आपके पास आने वाला डेली इनकम है, नकद आमदनी, इसको आप एक प्रकार से कह सकते हो, दैनिक आमदनी इसको एक प्रकार से कह सकते हो।
आपके माध्यम है, समाज में आपके संपर्क हैं, जीवन साथी है, उसकी निजी प्रकृति है। हर जगह से डिस्टर्बेंस बनी ही रहेगी, क्योंकि आपको एक आशा बनी हुई है कि मैंने ये करा तो मुझे ये चीज़ मिलनी ही चाहिए। यानी समर्पण भाव की बहुत ज़्यादा कमी होने के कारण इस कॉम्बिनेशन से आने वाली नेगेटिव ऊर्जा की चपेट में आप आ जाओगे और उससे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने वाली है। बागवानी करते हो, जानवरों की सेवा करते हो, भोजन कराते हो, उनका स्पर्श करते हो, थोड़ा सा नंगे पैर मिट्टी में चलते हो, थोड़ा सा मुस्कुराहट के साथ डील करते हो, तो फिर आप किसी प्रकार की चपेट में नहीं हो। बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। बात ये समझिएगा, किसी भी प्रकार का गोचरीय प्रभाव होता है ना, उसमें चुनाव हमेशा आपका होता है। चुनाव वही हो पाएगा जितना ज़्यादा आंतरिक रूप से आपके अंदर मजबूती होगी, यानी चेतना का स्तर कितना वीक है और कितना मजबूत है, तो पता लगती है कि ग्रह का कॉम्बिनेशन असर डाल रहा है या नहीं डाल रहा है। ये सत्यता वाला मार्ग है, ये कभी कटने वाला नहीं है। प्यारे प्यारे तुला राशि के जो जातक हैं, ये कॉम्बिनेशन छठे सेक्शन में बनेगा। प्रार्थना रहेगी ये कॉम्बिनेशन छठे सेक्शन में बनेगा। कुष्ठ रोगी अगर मिल जाते हैं, छोटी कन्याएं मिल जाती हैं, उनको जितना अन्न सेवा करोगे, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आओगे, थोड़ा उनके साथ आनंद के क्षण बिताओगे, सेवा करोगे, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। उसके अलावा अगर आपके अंदर बिल्कुल भी यह बात बैठ गई है कि सम्मुख व्यक्ति जो है उसको कैसे भी समझा लो, काम तो सिर्फ मेरे को ही करना आता है, यानी कि किसी प्रकार से किसी पे भी आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो, तो ये कॉम्बिनेशन आपको प्रभावित करता जा रहा है। प्रार्थना रहेगी कि यहाँ पर शनिदेव और राहु का जो कॉम्बिनेशन है वह आपको सिर्फ इस बात की गारंटी देने का प्रयास कर रहा है कि अगर आप सही हो तो व्यर्थ में परेशान क्यों हो रहे हो, सही के साथ तो सही ही होता है। थोड़ा समय है, वो समय बीत जाएगा, उसके पश्चात जो है मीठे का आनंद तो आपने भोगना ही भोगना है। समय से पहले जो बहुत तेज़ीबाजी में, जल्दबाजी में करा के जो एक्शन है वह विपरीत भी पड़ सकता है, और बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन है यह इस सेक्शन से, यानी हर प्रकार के जो प्रारब्ध के आधार पर जो ऊर्जा का जो कर्जा बना हुआ है उसकी गारंटी लेता है कि सीधे चलते रहो, आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो। इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। अगर बहुत ज़्यादा धैर्य का अभाव बना के रखोगे फिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस बनी रहेगी आंतरिक रूप से, व्यर्थ में जो है चंद्रमा खराब कर लोगे अपना। वृश्चिक राशि के जातक है, ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा, ये 5वें सेक्शन पे कॉम्बिनेशन बनेगा। बच्चे की जो प्लानिंग कर रहे हैं, मेरी प्रार्थना रहेगी थोड़ा सा अगर इसको टाल सकते हैं टालिए, और किसी प्रकार से अपने बच्चों के लिए आगे चुनाव देख रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ का चुनाव देख रहे हैं, जॉब के संबंध में, कैरियर के संबंध में थोड़ा सा देख रहे हैं, थोड़ा सा टालिए या थोड़ा सा उनके साथ हिम्मत बंधाइए, उनकी मोटिवेट करके रखिए, उनसे बातें करिए। और स्वयं के जीवन में किसी प्रकार की आशा है, उमंग है, किसी प्रकार का प्रोजेक्ट है, उसको लेके चिंतित बने हुए हो कि मेरे पास बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इससे एक प्रकार से जन कल्याण की मेरे अंदर भावना है, लेकिन इतना ज़्यादा ईर्ष्या भाव समाज में है व्याप्त, मुझे कुछ करने नहीं दे रहा कोई। बीज ना आपके अंदर ही है, क्योंकि इस प्रकार से सभी को नहीं कहा जा सकता है। तो थोड़ा सा अगर आप संकल्प के माध्यम से जो अपनी मेहनत का सेक्शन है, इस कॉम्बिनेशन को काटने के लिए उसको थोड़ा सा बढ़ाना शुरू कर दोगे, यानी उसका लेवल को इंक्रीज करना शुरू कर दोगे, तो आप देखोगे छिपा हुआ लाभ आपको मिलने लग गया। यानी सब कुछ समय का प्रभाव होता है, इस नीति के ऊपर थोड़ा सा आ जाइए, निजी प्रार्थना रहेगी। अब धनु राशि के जो जातक हैं, ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये बनेगा 4th सेक्शन पे, सुख स्थान पे बनेगा। सुख स्थान पे जो कॉम्बिनेशन बनेगा, जो पहले से आध्यात्मिक मार्ग से जुड़े हुए हैं उनकी है चांदी, और जो नहीं जुड़े हुए हैं या किसी प्रकार से प्रभावित बने हुए हैं, थोड़ा सा संघर्ष देख रहे हैं, उनको ऐसा प्रतीत हो सकता है कि हमारा संघर्ष बढ़ रहा है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम जिस जगह जो करना चाह रहे हैं यहीं पे हो तो हम मानेंगे गोचर हमारे पक्ष में है। देखिए, जैसे कि ना मान लीजिए आप कहीं पे जॉब करते हैं, कहीं जॉब में हैं और बहुत ज़्यादा कर्मनिष्ठ हैं और वहाँ से आप हटना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन ईश्वर जो है वो गोचर के माध्यम से आपके ऊपर कृपा करने चाह रहे हैं
और किसी और जगह श्रेष्ठ जगह पहुंचाना चाह रहे हैं और आप इशारा ही नहीं समझ रहे हो, तो ईश्वरीय सत्ता जो है वो ऊर्जा रूप में जो काम करती है, मानक बनाती है, तो वहाँ पर थोड़ी सी ना आपकी बिगड़वा देंगे, जिससे वहाँ से थोड़ा सा ध्यान हटाने के बाद जहाँ पर ईश्वरीय सत्ता ऊर्जा के माध्यम से आपका ध्यान दिलवाना चाह रही है वहाँ पर आपका ध्यान चला जाए और कुछ समय पश्चात आप कहोगे कि वो नहीं हुआ होता तो आज जो है ये इंक्रीमेंट हमारे पक्ष में नहीं बनी हुई होती। बस इस बात को याद रखना, इसलिए बहुत ज़्यादा अटैचमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं, रात्रि है तो सूर्य का उदय होना अटल है। बस इस भावना को ध्यान बना के रखिएगा और कैरियर को मजबूत करिएगा श्रेष्ठ भावना के आधार पर। मकर राशि के जातक ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा, ये कॉम्बिनेशन आपके लिए पॉजिटिव तभी हो सकता है जब आपके सोने और उठने का नियम बिल्कुल एकदम परफेक्ट बना हुआ है। शुक्र घर का बहुत अच्छा करा हुआ है, शुक्र अपना निजी शुक्र बहुत अच्छा करा हुआ है। साफ कपड़े, वस्त्र जो है इत्यादि, परफ्यूम इत्यादि, इत्र इत्यादि का प्रयोग करते हो, बिल्कुल भी धूल पसंद नहीं है, गंदगी पसंद नहीं है, तो फिर आपके लिए कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया होने वाला है। ये भर भर के आपको धन मार्ग की ओर अग्रसर कर सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा जिस बात की इजाज़त धर्म मार्ग नहीं देता है उस प्रकार के स्त्री पुरुष आकर्षण में अगर फंसे हुए तो वहाँ से केवल और केवल आपको निराशा ही मिलनी है। कब तक? जब तक ये गोचर में ये दोनों प्लैनेट एक साथ बैठे हुए। बस इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। अब प्यारे प्यारे कुंभ राशि के जातक हैं, ये कॉम्बिनेशन जो बना हुआ है, ये कॉम्बिनेशन उनको भर भर के लाभ देगा। बहुत ज़्यादा अपने मुख में शुद्धि बना के रखते हैं, ना ड्रिंकिंग की कोई बैड हैबिट है, ना स्मोकिंग की कोई बैड हैबिट है, ढंग से बात करते हैं, उनको पता है कि सम्मान देने से ही सम्मान प्राप्त होता है, ढंग से बात सुनते हैं। यानी गुणों का समावेश पॉजिटिव ऊर्जा के आधार पर जितना ज़्यादा है तो आपके लिए कॉम्बिनेशन और आपके कुटुंब के माध्यम से आपको बढ़त मिलने के पूरे पूरे संकेत हैं। इसके अगर विपरीत है और यह भावना है कि देखिए मैं तो कितना चरित्रवान व्यक्ति हूँ, अमुक अमुक व्यक्ति ने मेरा तो पैर पकड़ लिया था, नहीं तो आज मैं यहाँ का या हो जाता। यानी कि आदत क्या है? कंप्लेंट करने की और दूसरे के कंधे के ऊपर ब्लेम डालने की, अपने कर्मों की, अपनी चेतना के स्तर की कोई जिम्मेदारी नहीं लेने की। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि नकद धन को लेकर और कुटुंब के सपोर्ट को लेकर थोड़ी निराशा बनी रह सकती है। साथ में अगर आपकी आदत ऐसी है कि आपने सीधे तौर से हाँ या ना नहीं कहनी थी, हम होते तो हम उसको पूरा का पूरा ऐसे लिखवा देते। उसको पता तो लगना चाहिए कि गलती करी है उसने और किसके सम्मुख गलती करी है। कितने जन्म हो चुके हैं, पैदा हो चुके हो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। थोड़ा सा इस बात को समझिए। ये जो शब्द जो होते हैं ना, ये कभी भी कटते नहीं हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान बना के रखिए, बोलना है कम बोलना है और जब भी बोलना है तो मीठी वाणी का ही प्रयोग करना है। इसका अर्थ यही है कि आने वाले समय में बढ़त होगी, यानी आपको अपना कार्य निकलवाना आता है इस कलयुग में जो ऊर्जा विद्यमान है। ये ध्यान बना के रखिएगा, अदरवाइज कॉम्बिनेशन थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। प्यारे प्यारे हमारे मीन राशि के जातक, मीन राशि के जातकों को तो कहीं ना कहीं से ज्ञान के वीडियो के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से एक प्रकार की परेशानी चलती आ रही है। जैसे मैंने शुरू में प्रार्थना करी, उस कॉम्बिनेशन को समझ लीजिएगा और चंद्र राशि क्लियर करा करो। ऐसा नहीं कि नाम से देखने लग जाओ, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। चंद्र राशि नहीं है तो ऐसा नहीं है कि अगर नहीं पता तो नाम से भी देख सकते हो, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब ये जो कॉम्बिनेशन है लगन में बन रहा है क्योंकि मीन लगन लिया गया। अब ये कॉम्बिनेशन क्या करेगा? ये कॉम्बिनेशन सबसे पहले आपके केतु पे इफेक्ट डालेगा। केतु क्या चीज़ है? आपके चरण है, यानी कि आपके कदमों को भटका सकते हैं, किसी गलत क्षेत्र की तरफ आप जा सकते हो, गलत लोगों की संगत में जा सकते हो, गलत जगह जा सकते हो, किसी प्रकार के टोने टोटके वाले जातकों के पास जा सकते हो, तंत्र इत्यादि मैली विद्या वालों के जातकों के संपर्क में आ सकते हो। अपने थोड़े से कच्चे लालच के लिए ये भ्रम है, इसके चक्कर में नहीं आना है। अब प्राकृतिक रूप से अगर ये कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में कहीं भी बना हुआ है, खासतौर से 1, 4, 7, 10 में आपकी लगन कुंडली में, ये तो गोचर की कुंडली है, इसका कोई सीधा लिंक नहीं है आपकी लगन कुंडली से, तो आप ये कह सकते हो कि मेरा अब तक का जो जीवन है वह मात्र संघर्ष में ही गुजरा है। प्रार्थना रहेगी अगर थोड़ी सी अगर आप मेरी बात मान लेते हो
आप इस बात पे ज़्यादा ध्यान दीजिए कि सम्मुख व्यक्ति ने या जातकों ने आपके साथ कैसा व्यवहार करा, आपकी भावना की उच्चता कितनी बनी रही उनके ऐसा व्यवहार करने के पश्चात भी। यह होना चाहिए आपका मूल, तो हो जाओगे पार, क्योंकि कोई ना कोई प्रारब्ध का कारण है। अगर लग्न कुंडली में स्थिति बनी हुई है तो आप अमुक कुल में या अमुक स्त्री शरीर में या पुरुष शरीर में ही क्यों पैदा हुए जब ये कॉम्बिनेशन बना हुआ था, यानी कोई ना कोई कर्म का प्रभाव है ही। और उसको जब तक अस्वीकार करते रहोगे तब तक ये जो प्लैनेट हैं, बड़े कड़े प्लैनेट्स हैं ये, जब तक इनके हिसाब से आप स्वीकार नहीं कर लोगे कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तब तक ये बहुत ज़्यादा दुख देते रहते हैं। यह जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन इसी स्थिरता के अभाव में ही स्पेस में से आपकी बॉडी जो है वो इस प्रकार की, ये भूत प्रेत पिशाच राक्षस यानी हर प्रकार की जो है मनुष्यत वाली ऊर्जा को खींचता रहता है। मीन राशि का जो जातक होता है ना, मीन राशि का जातक अगर एक चीज़ का निर्णय कर ले कि मैंने ऐसी ऐसी विचार अपना प्रकट करा है, प्रस्तुत करा है मेरी कल्पना के आधार पर, और अब मैं उस कल्पना को साकार करने में जुट जाऊंगा, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। ये जो कॉम्बिनेशन है धनु वालों में भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन भटकाव के कारण और चंद्र राशि क्लियर नहीं होने के कारण पता ही नहीं है कि देखना क्या है, हमारे से रिलेशन बैठता है या नहीं बैठता है। इस चक्कर में बहुत सारी चीज़ें हमारे सर के ऊपर से निकल जाती हैं, फिर अविश्वास और श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। ये कुछ नहीं है, लोगों का काम है वीडियो बनाना और एक प्रकार से भ्रमित करना। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो मीन राशि के जातकों के लिए प्रार्थना रहेगी, आप सिर्फ यह देखिए कि मेरे द्वारा जो करी गई चीज़ है वह धर्म के अनुकूल है, फिर आप चिंता मत करिए। ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपको केवल इसी आधार पर बढ़त प्रदान करेगा। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। आशा है जो मैंने शनि राहु का समझाने का जो प्रयास करा है, कुछ थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा कि इस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान है और हमारे को बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमारे को अपने कर्मों पे ध्यान देना है। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं